कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय। उत्तम का मारा जाना और श्री ध्रुव जी द्वारा यक्षों से युद्ध कर। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवाय। नादस्तु यातु धानेषु, नादस्तु यातु धानेषु, जयकाशिष्वयो सुधमृधे। नादस्तु यातु धानेषु, जयकाशिष्वथो मृधे। उदतिष्ठन्रथस्तस्य निहाराद्युभास्करः, धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यम्, धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यम्, दूषितां खेन्मुद्वहन्, अस्त्रघं व्यदमद्वाणेर्धना नीकिमिवानिलः। तस्य ते चापनिर्मुक्ताम्, तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम्, कायानाविविशुतिमाम्, कायानाविविशुतिमाम्, गिरीन् सनयो यथा। भल्ले संचिद्यमानानां, भल्ले संचिद्यमानानां, सुरो विचारुकुण्डले, उरुभिर्हेम माभिर्हेम तालाभैर्दो, उरुभिर्हेम तालाभैर्दो, वयवल्गुभिः हार के यूर्मुक्तैरुष्णीयवैश्च महाधने, हार के यूर्मुक्तैरुष्णीयवैश्च महाधने, आततास्तारण भुवौ रेयुर्वीरमनोहरा, हता वसिष्ठा इतरे रणाजिरान्, हता वसिष्ठा इतरे रणाजिरान्, रक्षोगणां क्षत्रियवरसायिके, प्रायो रिक्णा, प्रायो विकणायवा, विदुद्रुव मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपायो। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए
युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दे दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के घोड़े वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित पुस्तकों से सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से बलय विभूषित बाहुओं से हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रहे थे। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वो क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अपश्यमानसां तदा आततायेन महावदे कंचन मानवोत्तमः। पुरीं दिदक्षन्नपि नाविसन्द्विषाम्ना मायिनां चिकीर्तितं जनाः। इति ब्रुवंश्चित्ररथां स्वासारिथं यत्ता परेषां प्रतियोगशङ्कितः। शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नवस्वतो दीक्षो रजो अन्नं वृदस्यतां क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानि किं सर्वतां विस्फुरन् तडिता दिक्षु त्रासयस्तन् यत्नुनां वावृसुरुधिरोघान् सख्यूयि विन्मूत्रमेधसां निपेतुर्गगणादस्य कबन्धान्यगतो अनघं तथा खे अदस्यतं गिर्निपेतुः सर्वतो दिशं गदापरिघने स्त्रीमुसलां शास्त्रवर्षिणः आह्यो असनि निश्वासां
बमन्तो अग्निं रुषाक्षिभिः अभ्युधावन् गजामत्तः सिंहव्याघ्रास्यूथसः नरश्रेष्ठा ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर भी उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया गया। दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कपी, विष्ठा, मूत्र, चर्बी और वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परे की तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ की दौड़ बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। समुद्र ऊर्व भीर भीमा, समुद्र ऊर्व भीमा प्लावयन् सर्वतो भुवम्। आससाद महाहृदः, आशाद महाहृदः कल्पान्त्यो भीषणः। एवं विद्यानेकानि, एवं विद्यानेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम्। एवं विद्यानेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम्। संजुष्टिं मंक्तैः आसुर्यां मायासुरः। ध्रुवे प्रयुक्तां सुरेस्तां मायावती दुस्तरां। निशाम्य तस्य मनुष्यमनुयः, निशाम्य तस्य मनयाः समागतः। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर भाव अस्त्रों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर अस्त्रों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है।
यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मुनियावाय ओतान पादे भगवानस्तम शारंग धनवा देवा क्षणे तुवंताति हरो विपक्ष विपक्षान यन्नामधेयमभिधाय सम्य चाधां लोके अंजसा तरति दुस्तरमं युवम्। मुनियों ने कहा उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भार्य भय भंजन सारंग पानी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे 10वां अध्यायम्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।